दिल्ली में भगवा पार्टी बीजेपी की जीत के बाद यमुना के किनारे कमल का सियासी दबदबा बढ़ गया है। एक तरफ जहां गंगा किनारे वाले 60% राज्यों में बीजेपी का कब्जा है, वहीं दूसरी तरफ जिन 7 राज्यों से होकर के यमुना नदी गुजरती है, उनमें से 6 में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि इन 6 राज्यों में बीजेपी अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनाई है। किसी भी राज्य में बीजेपी सहयोगियों के भरोसे सत्ता में नहीं है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकल करके यमुना प्रयागराज के गंगा में मिल जाती है। यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना की कुल लंबाई करीब 1300 किलोमीटर है। जल संशोधन विभाग के मुताबिक यमुना बेसिन सीधे तौर पर देश के 7 राज्यों को प्रभावित करता है। इनमें उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी का अधिकांश हिस्सा है। हिंदू धर्म में यमुना को पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। नदी कालिंदी पर्वत से निकलती है, इसलिए यमुना का पानी काला है। यमुना का वर्ण द्वापर युग और उससे पहले भी मिलता है। स्कंद पुराण के प्रथम खंड में यमुना नदी का जिक्र है। इसमें नहाने से मोक्ष की बात कही गई है। लंबाई के दृष्टिकोण से यमुना भारत की 10 सबसे लंबी नदियों में शामिल है। इतना ही नहीं, यमुना सीधे समुद्र में न जाकर नदी में ही जमा जाती है। टोंस, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, सिंध, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, गिरी, साहिबा यमुना की सहायक नदियां हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा को छूते हुए यमुना प्रयागराज की तरफ बढ़ती है। यमुना देश के 101 जिलों को भी प्रभावित करती है। अगर गांव और कस्बा जोड़ा जाए तो यमुना से सीधे तौर पर 50,000 से ज्यादा गांव संपर्क में हैं। देश में लंबे वक्त से यमुना नदी सियासी मुद्दा रहा। यूपी और दिल्ली के चुनाव में कई मौके पर राजनीतिक पार्टियां यमुना को साफ करने की बात कही है। यमुना को साफ करने को लेकर कई एक्शन प्लान भी बनाए गए, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं मिल पाया। दिल्ली के हालिया चुनाव में भी यमुना नदी की सफाई बड़ा मुद्दा रहा। आम आदमी पार्टी ने जहां चुनाव जीतने पर इसे साफ करने का वादा किया था, वहीं बीजेपी ने साबरमती नदी की तरफ इसके उत्थान की बात कही थी। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना मैया की जय के नारे भी लगवाए। यमुना उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ 2017 से बीजेपी का सरकार है। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिसमें से 47 पर बीजेपी का कब्जा है। यमुना इसके बाद हिमाचल जाती है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यमुना हरियाणा से गुजरती है। यहाँ पर भी बीजेपी की ही सरकार है। 2024 के आखिर में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी की जीत हुई थी। नई दिल्ली की 12 विधानसभा सीटों से होकर यमुना गुजरती है। दिल्ली में तो बीजेपी को जीत मिली ही है। पार्टी को यमुना किनारे की 12 में से 8 सीटों पर भी जीत मिली। इसमें मुस्तफाबाद, करावल नगर, लक्ष्मी नगर, गांधीनगर जैसी सीटें शामिल हैं। यमुना इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। राजस्थान में 2023 में तो मध्य प्रदेश में 2020 में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। यमुना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जाकर गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज को संगम स्थल भी कहा जाता है। यूपी में भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन देश में 27 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की व्यवस्था है। इन 30 में से 15 पर बीजेपी तो 21 पर एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। ये कुल राज्य का 70% है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। इसी तरह बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री सत्ता में हैं। कांग्रेस के पास 3 राज्यों की सत्ता है। इसी तरह इंडिया गठबंधन के पास 5 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं। गंगा उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल से होकर गुजरती है। उत्तराखंड और यूपी में बीजेपी तो बिहार में एनडीए की सरकार है। गंगा किनारे वाले राज्य झारखंड और बंगाल में विपक्षी गठबंधन की सरकार है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा बिहार के 12, यूपी के 27 जिलों को छूते हुए गंगा सागर की तरफ जाती है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है।